फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2012। शेयर सोल्यूशन ही देखना, ठीक है, सोल्यूशन ही देखना अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानते हुए, ठीक है। अच्छा, शेयर्स ऑफ AB प्राइवेट लिमिटेड, शेयर्स ऑफ DE प्राइवेट लिमिटेड, शेयर्स ऑफ D पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, शेयर्स ऑफ N पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, ज्वेलरी ऑफ हिज वाइफ, पेंटिंग, एग्जेम्प्ट एसेट 1, एग्जेम्प्ट एसेट 2, कॉइन, कार ऑफ अ सन। बीवी बच्चा कुछ नहीं छोड़ा उसने, बीवी की भी ज्वेलरी बेच दी, बच्चे की गाड़ी बेच दी, ठीक है। होम फर्नीचर, घर का फर्नीचर बेच दिया। He has also informed you that he has earned income from business of ₹9 lakh during the tax year. Calculate his tax liability. तो सबसे पहले देखें तो हमने क्वेश्चन को देख के देखा यहाँ पे कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है, दो है ना। एक इनकम फ्रॉम बिजनेस है और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो उसने सीधी सीधी आपको इनकम ही बता दी है कि जी 9 लाख की आपकी इनकम है। कैपिटल गेन लेने के लिए मुझे वर्किंग वन करनी पड़ेगी, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा और इधर से मेरी आ जाएगी टैक्सेबल। ज़कात है कोई नहीं तो मेरी टोटल इनकम ही टैक्सेबल इनकम होगी। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर मैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, ऐसे ही है। तो ठीक है, यहाँ पे अब हम वर्किंग वन करते हैं। वर्किंग वन करने के लिए एक एक एसेट को पकड़ते हैं और ये ट्रीटमेंट उसके मुताबिक उसको देखते हैं। शेयर्स ऑफ AB प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है AB प्राइवेट कंपनी। उसने खरीदे थे 1 जनवरी 2008 को, बेचे 31 मई 2012 को। कितने के खरीदे? 40,000 के और बेचे कितने? 70,000 के। कॉस्ट कंसिडरेशन रिसीव कितनी है? 70,000 और कॉस्ट क्या थी? 40,000। तो 70 माइनस 40, 30 का उसको प्राइवेट कंपनी के शेयर से गेन आ गया। इट विल बी 100% टैक्सेबल। शेयर्स ऑफ DE प्राइवेट कंपनी, यहां पे बात करते हैं जी DE प्राइवेट कंपनी। 5,000 रुपया उसे आया सेल प्रोसीड और 20,000 उसकी कॉस्ट थी। तो कंसीडरेशन रिसीव्ड क्या आई? 5,000 माइनस कॉस्ट कितनी थी? 20। ये क्या आ गया? लॉस। तो जनाब इसमें लॉस है और लॉस क्या है? एडजस्टेबल है। तो 15 का इसमें लॉस हमने इसी प्राइवेट के शेयर्स के साथ ही एडजस्ट कर दिया। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के साथ ही 15 का लॉस या एडजस्ट कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। शेयर्स ऑफ D पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। अब ये बताएं क्या है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी? क्या है ये? अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है? प्राइवेट होती है ना, नाम से तो पब्लिक नहीं बन जाएगी। ये समझाया था ना आपको। पब्लिक होने के लिए वो 4 बातों का क्राइटेरिया पूरा होना जरूरी है, ठीक है ना। तो उनमें से ये उसने लिख दिया ये अनलिस्टेड है, तो इट मींस कि ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कोई नहीं है और बाकी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई ये फॉरेन कंपनी के शेयर्स तो नहीं, इसमें फॉरेन गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल के, फेडरल के, ऐसा कुछ और बताया नहीं हुआ। तो फिर हम क्या समझेंगे ये क्या है? प्राइवेट। तो इसकी ट्रीटमेंट इसके मुताबिक नहीं होगी बल्कि इसके बाद। इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि नाम पे नहीं जाना, सिफात पे जाना है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर गए तो D पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, D पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। अब ये देखें सिर्फ उसकी नेचर चेंज होने से उसकी ट्रीटमेंट ही चेंज हो गई है। वो सेपरेट ब्लॉक से निकल के वो किस पे आ गया है? NTR पे। उठा दे साथ वाले को, उठ जाए। सेपरेट ब्लॉक से निकल के किस पे आ गया है? NTR में। क्या है जी? सेल प्रोसीड कितनी है? 20,000 माइनस कॉस्ट कितनी थी? 30। तो 10 का क्या हो गया? लॉस हो गया। 10,000 का आपको क्या हो गया? उनको लॉस हो गया।
तो यही लॉस एडजस्टेबल है, तो जब एडजस्टेबल है तो मैंने इसके साथ ही गेन के साथ उसे एडजस्ट कर दिया। आगे चलते हैं, शेयर्स ऑफ एन पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, तो ये भी प्राइवेट कंपनी ही होगी, तो एन पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी कितने के जी, कंसिडरेशन रिसीव किया 2 लाख और कॉस्ट क्या थी 60, तो कितना गेन हो गया, और गेन क्या है 100% 140, ठीक है। ज्वेलरी ऑफ हिज वाइफ, ज्वेलरी, अब ज्वेलरी सबसे पहले यहां देखें, अदर देन सिक्योरिटीज में इसमें फॉल करती है, गेन हुआ तो टैक्सेबल, लॉस हुआ तो नॉन एडजस्टेबल। तो ज्वेलरी खरीदी कितने की थी, सेल प्रोसीड 80,000 है, कंसिडरेशन रिसीव्ड 80, फॉर्मूले के लिहाज से हम चलेंगे, कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट, तो 70 का गेन आ गया, लॉस कहां से आ गया, गेन आ गया। हाँ। आगे चले, पेंटिंग, उसने कोई पेंटिंग उसमें दी, अब पेंटिंग भी देखें तो इनमें नहीं फॉल करेगी, ये जो हमने 14 एसेट पढ़े थे उसमें फॉल करेगी, गेन हुआ तो क्या होगा, लॉस हुआ तो। अब इसमें देखते हैं कि कंसिडरेशन रिसीव क्या है, पेंटिंग की क्या है जी 90,000 कंसिडरेशन रिसीव्ड है, कॉस्ट है, कंसिडरेशन रिसीव 20,000 है और खरीदी कितने की थी, लॉस हो गया, लॉस क्या है, कुछ भी नहीं, नो ट्रीटमेंट, लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं, नॉन एडजस्टेबल है ना, तो मैंने यहां क्या लिख दिया 0, ठीक है, लगी समझ, ये इससे मुराद ये। आगे चले, कॉइन, एग्जेम्प्ट एसेट, एग्जेम्प्ट एसेट जी, एग्जेम्प्ट एसेट पे आ गए, एग्जेम्प्ट एसेट का गेन हो या लॉस हो तो ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है, तो एग्जेम्प्ट एसेट 1 खरीदा कितने का था, कंसिडरेशन रिसीव क्या आई 30, एग्जेम्प्ट एसेट 1 कंसिडरेशन रिसीव कितनी है 30, कॉस्ट कितनी थी 20, 10,000 का गेन आ गया, लेकिन इसकी तो ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है, तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, नो ट्रीटमेंट, लगी समझ। आगे चले, एग्जेम्प्ट एसेट 2, एग्जेम्प्ट एसेट 2 कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या थी 5 और कॉस्ट 25, 20,000 का लॉस है, तो यहां पे ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट, फर्क नजर आ रहा है। आप देखें, हमने ये भी देखा, वो भी देख लिया और ये भी देख लिया, फर्क चेक कर ले कि हमने उनके गेन लॉस को कैसे ट्रीट किया है, ठीक है। एडजस्टेबल का मतलब ये कि उसके गेन में लॉस को इनकॉर्पोरेट कर दिया, नॉन एडजस्टेबल का मतलब ये, हालांकि ज्वेलरी में गेन था लेकिन पेंटिंग में लॉस था, तो हमने उसे एडजस्ट ही नहीं किया, हमने ट्रीटमेंट ही कोई नहीं किया, नॉन एडजस्टेबल था ना, तो हमने ट्रीटमेंट ही कोई नहीं किया, लिखा ही नहीं यहाँ पे, हालांकि ज्वेलरी थी यहाँ पे ऊपर, तो हम इसके साथ एडजस्ट कर सकते थे जैसे ये है, लेकिन लॉ ने इजाजत नहीं दी, तो इसलिए आपने इसके लॉस को भी उसके साथ एडजस्ट नहीं करना। इट मीन नॉन एडजस्टेबल मीन्स नो ट्रीटमेंट, ठीक है। परेशान क्यों है? आगे चले, कार ऑफ अ सन, कॉइन है, कॉइन में कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या है 600 और कॉस्ट क्या थी 200, 400 का गेन आ गया, गेन 100% टैक्सेबल है। कॉइन किधर फॉल कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पे फॉल करेगा, ठीक है। 14 एसेट जो हमने पढ़े। आगे चले, कार ऑफ अ सन, कार ऑफ अ सन कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या है, यहाँ ऊपर लिख दो, है या हाँ, गुड, वेरी गुड। किसने बोला था पहले? नहीं, पहले भी किसी और ने बताया आपने? अच्छा, चलो गुड। जनाब, कार ऑफ अ सन तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी,
ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो इस पूरे के अंदर तो फॉल करेगी नहीं। सही है, ये पढ़ा था ना कि पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन दिस कैपिटल एसेट है नहीं है, तो कार ऑफ अ सन तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। ठीक है, और इसी तरह होम फर्नीचर वो भी कैपिटल एसेट है नहीं है, तो भाई कुछ भी नहीं करना, नॉट अ कैपिटल एसेट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर लिखने की भी है तो कार ऑफ अ सन में हम लिखते हैं कि नॉट कैपिटल एसेट, और दूसरे का भी नॉट कैपिटल एसेट। ठीक है, इसका टोटल करें क्या बन रहा है, ये 25 5 पॉजिटिव और 1 40 2 10 2 15 6 15। किस किस ने कैलकुलेटर निकाला भाई, खुद से भी थोड़ी हिम्मत किया करें। 6 15 टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई आपकी, 15 15 15 15। लायबिलिटी निकालें, लायबिलिटी निकालें, टेबल 1 लगेगा 2 लगेगा, कौन सा, सैलरी नॉन सैलरी, सैलरी नॉन सैलरी, नॉन सैलरी लगेगा ना, सैलरी तो है ही कोई नहीं। तो 15 15 पे नॉन सैलरीड का रेट निकालें क्या है, 15,15,000 में। भाईजान समझ लगी आप दोनों को, पक्की बात है, श्योर है। बच्चे की कार क्यों नहीं ली, कैपिटल कैपिटल एसेट है ही नहीं। और फर्नीचर क्यों नहीं लिया, कैपिटल एसेट नहीं है। अच्छा, अगर ऑफिस का फर्नीचर आता फिर क्या करता है, अच्छा भाई यहाँ पे अगर ऑफिस का फर्नीचर लिखा होता तो फिर क्या करता, अगर यहाँ पे उसने, मेरी बात सुने, उसने यहाँ लिखा था यहाँ लिखा था फर्नीचर ऑफ होम है ना, तो अगर ऑफिस फर्नीचर लिखा होता तो फिर क्या करता, अच्छा चले एक ओपिनियन। और बाकी कितने लोग कहते हैं कि कैपिटल एसेट में फॉल करता ऑफिस फर्नीचर, नहीं करना था भाई। ये भी तो पढ़ा था ना कि ऐसा आइटम जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है या अमोर्टाइजेशन लगती है तो वो भी कैपिटल एसेट में फॉल नहीं करता। तो ऑफिस फर्नीचर पे तो डेप्रिसिएशन लगती है भाईजान, नहीं लेना था उसे भी, आपने उसको कहा कि उसको ले लो। है 130 1,38,000 138। देखें जी यही आंसर है इसका, है मैंने सब पहले ही देख लिया था, यही है ऐसा।